आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आइंस्टाइन के बारे में और आइंस्टाइन की एक स्टोरी है उसके बारे में। उससे हम क्या सीखते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। आइंस्टाइन ने बहुत कुछ किया है। तो उनसे किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में कि अगर आपकी लाइफ डिपेंड करती है इस पे और आपके पास 1 घंटा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने बोला कि पहले 55 मिनट में सही प्रश्न फ्रेम करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में सोल्यूशन निकलेगा। इस छोटी सी कहावत में, इस छोटी सी इंसिडेंट में, इस छोटे से इंटरव्यू में, इस छोटी सी बात में बहुत बड़ा समंदर, बहुत बड़ा समुद्र छुपा हुआ है दोस्तों। शायद आप इसको नहीं जान पाएंगे, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रश्नों को कैसे फ्रेम करें और प्रश्न का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी क्यों है। इस पूरी की पूरी सीरीज में, ये जो सीरीज क्या है, पूरा का पूरा जो एपिसोड है, उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल लेके चलूंगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, उदाहरण लेंगे कृष्णमूर्ति जी से। कृष्णमूर्ति ने बोला, कृष्णमूर्ति ने किसी ने पूछा कि हाउ टू बी इनलाइटेंड। तो उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, वो हंस दिए। कहते हैं दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ यू रियली वांट टू बी इनलाइटेंड, यू शुड आस्क व्हाट इज एनलाइटनमेंट। सो व्हाट इज enlightenment is the right question. This is the incident happened with the Albert Einstein also, जहां पे वो सही प्रश्न पूछना जरूरी है। अगर उस प्रश्न को की दिशा देता है प्रश्न, फिर से बोल रहा हूं, आप जिस तरफ जा रहे हो उस तरफ जाने के लिए पहले आपको एक प्रश्न चूज करना पड़ेगा। अगर आपने हाउ टू डू द एनलाइटनमेंट वाले क्वेश्चन पे चले गए तो आपकी दिशा दूसरी होगी। लेकिन अगर व्हाट इज एनलाइटनमेंट ढूंढोगे तो दिशा दूसरी होगी। तो जैसे ही आप क्वेश्चन फ्रेम करते हो, आपका दिशा बदल जाती है। एक क्वेश्चन आपको पूरब की तरफ ले जाएगा, एक क्वेश्चन आपको पश्चिम की तरफ ले जाएगा। तो चलना किधर है, यह क्वेश्चन डिसाइड करता है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग सिखा दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग अगर चलो मैं सीखने चलता हूं तो सबसे पहला मेरा क्या अप्रोच होगा। कहानी बताता हूं। 2019 में जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया, 2020 में, तो मेरे अंदर भी यही प्रश्न था कि चलो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। अब क्यों करना था, क्योंकि मुझे अपना ना एक प्रोडक्ट था वो बेचना था। अब तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें। मेरा क्वेश्चन ये था कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे बेचें। अब ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया, अभी दिशा अलग हो जाएगी इससे। तो पहला क्वेश्चन ये था। तो जब ये देखा तो पहले आया कि फेसबुक पे एड्स चलाओ। तो ठीक है, एक्सप्लोर किया। तो पहला ऑब्स्टेकल आया क्या कि अब फेसबुक पे एड्स कैसे चलाएं। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या आया। पहला क्वेश्चन क्या था, मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, फेसबुक पे एड्स कैसे चलाएं। तो जब वो देखा, जब और सर्च किया, तो उस क्वेश्चन को खोजा और सर्च किया, तो एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आया कि हाउ टू रन द फेसबुक एड्स मैनेजर। अब फेसबुक एड्स पे चलाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप फेसबुक से डायरेक्ट चलाओ और एक है फेसबुक एड्स मैनेजर से चलाओ। तो फेसबुक एड मैनेजर चलाया। तो अब जब ये आया कि फेसबुक एड्स मैनेजर सीखना पड़ेगा, तो वहां पे का क्वेश्चन आया कि हाउ टू रन द फेसबुक एड। तो जब वो किया तो उसमें कम से कम अंदर 50 क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन क्या था, चलो ठीक है गए, हाउ टू क्रिएट द कैंपेन। फिर हाउ टू क्रिएट द एड सेट, फिर हाउ टू क्रिएट द एड्स,
and how to create the creatives, how to create the video, how to create the pictures, how to design the pictures, where to design the picture, पता चला canva.com से, where to edit the video, Sony Vegas Pro सॉफ्टवेयर से। तो ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे खुलने लगे। फिर एक क्वेश्चन आया कि I know how to edit the video, I know how to make an ad, I know how to make the video of the ad, I know how to make the pictures of the ad, but what kind of picture should I do? What is the basis of creating the picture? मतलब ऐसी कौन सी पिक्चर डालें जिससे लोग क्लिक करें? तो ये एक और क्वेश्चन आ गया। अब आपको कैनवा सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, उसके बाद आपको ये भी सीखना है कि कौन सी पिक्चर डालें जो अट्रैक्टिव हो। तो अगर आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने में 3 से 4 दिन लगेगा, और अगर कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है तो उसमें शायद 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर सीखने के बाद मैं फेसबुक एड्स मैनेजर सीख गया। एड से लगाना, डेमोग्राफिक्स लगाना, डिटेल टारगेटिंग लगाना, एड से ये दुनिया का ये वो ये वो ये सब कुछ सीखने के बाद देखा मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। एक्सक्यूज मी। फेसबुक एड्स मैनेजर सीखा, फेसबुक एड्स के अंदर ये सब कुछ सीखा, वो सब कुछ सीखा, उसमें लगा 1-2 महीने। 2 महीने में सीख के बन गया फेसबुक एड टेक्नीशियन। व्हाट इज फेसबुक एड्स टेक्नीशियन? अ पर्सन हु कैन रन द सॉफ्टवेयर, दिस इज कॉल्ड टेक्नीशियन। तो पता चला कि एक कोई यूट्यूबर है, उन्होंने बताया कि फेसबुक एड्स टेक्नीशियन लाखों करोड़ों में घूम रहे हैं इंडिया में। You should ask Facebook ads strategy. So मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि जो भी मैंने अभी 3 महीने में किया वो बेकार था। बेकार नहीं था, बट अच्छा था, वो भी जरूरी था, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन वॉज हाउ टू बिकम द फेसबुक, वॉट इज द राइट स्ट्रैटेजी to sell on Facebook. This was the question which was important. So एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो था कि पहले 55 मिनट में क्या करूंगा, तो 55 क्यों बोला? ध्यान से सुनिएगा, 55 क्यों बोला भाई? 60 मिनट थे तो 55 क्यों बोल दिया? 10 मिनट क्यों नहीं बोला? क्योंकि क्वेश्चंस को ढूंढने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप ध्यान से उनकी बातें सुनेंगे कि मैं पहले 55 मिनट के क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, तो भैया क्वेश्चन लिखने में तो 2 मिनट लगता है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द राइट क्वेश्चंस, इट टेक्स टाइम, एंड वंस यू गेट द, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज हाउ टू बिकम द फेसबुक स्ट्रैटेजिस्ट। व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर द फेसबुक? तो वो यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया, तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने एक, भगवान मेरा दिमाग खराब हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। सारी चीजें एक्सप्लोर करके देखी, सब कुछ देखा, कुछ नहीं हो, फिर भी कन्वर्जन नहीं। देयर इज नो एब्सोल्यूट नो कन्वर्जन। क्या हो रहा था? ट्रैफिक आ रहा था लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक आने के बाद कुछ कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो वहां से क्वेश्चन उठा कि हाउ टू कन्वर्ट द ट्रैफिक ऑन द लैंडिंग पेज। तो पहले तो था कि लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन था हाउ टू ब्रिंग द ट्रैफिक ऑन द लैंडिंग पेज। फिर जब ट्रैफिक आने लगा तो यही नहीं हो रहा, कन्वर्जन नहीं, तो क्वेश्चन आया कि हाउ टू कन्वर्ट द ट्रैफिक फ्रॉम द लैंडिंग पेज। फिर उसके बाद वो किया तो उसमें भी कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, तो देखा उसमें भी कोई कन्वर्जन नहीं था। और अगर आ भी रहे थे तो मैं 4,000 लगा रहा था, 1,500 का मेरा कोर्स बिक रहा था, 1,500 का कोर्स बिक रहा था, 4,000 लगा रहा था, यही चक्कर चल रहा था, दिमाग खराब हो रहा था। और यूट्यूब पे भी सबको सुन रहा था मैं, यूट्यूब पर भी सबको सुन रहा था। तो यूट्यूब पे जो सुन रहा, अब यूट्यूब पे जितना आप सुनोगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे, क्योंकि हर आदमी अलग अलग बात करता है। फिर मैंने इसमें पैटर्न खोजना चालू किया कि इनके जो ये 15 वीडियोस है, इसमें कोई एक ऐसी बात हो रही है जो कॉमन हो। तो कुछ तो चीज़ें कॉमन थी, कुछ चीज़ें नहीं, तो समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज फेसबुक पे ना, यूट्यूब पे ना, जो दिग्गज हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो यूट्यूब पे नहीं है।
वो अगर हैं भी तो वो छुपे हुए हैं, वो आपको मिलेंगे नहीं, उनके इतने व्यूज नहीं, उनके इतने चैनल सब्सक्राइबर्स नहीं है, बिकॉज दे नेवर फोकस ऑन सब्सक्राइबर्स. दिस इज वॉट आई लर्न इन 2022 2021. So 55 minutes of questions and 5 minutes of answers from Albert Einstein. The questioning is not about asking a question. The questioning is not about asking the question कि आके भक्क से मुंह खोला, क्वेश्चन पूछ दिया. Hey sir, what is enlightenment? No. The questioning is about finding the right questions, striving for them, doing mehnat. Because the most important question is buried underneath. सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे नीचे गड़ा होता है, और वो आपको गाड़ उखाड़ना पड़ेगा, फिर आखिरी में आएगा, फिर आखिरी में आपको क्वेश्चन मिलता है. तो पता है वो क्या क्वेश्चन था? जब मैंने बहुत सारा ये सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, एक दिन मैं बैठा हुआ था. अब देखो, मेरा फोकस वन पॉइंटेड था. अब इसमें भी एक पॉडकास्ट बन सकता है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ बताना आपको. इसके ऊपर एक पॉडकास्ट में लाने वाला हूँ, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम लोगों का. अगर ये पॉडकास्ट, ये जो वन पॉइंटेड फोकस का वैल्यू क्या है ये नहीं पता लोग. देखिए, आप इमेजिन करिए स्पेस में, अगर आप स्पेस में एक साइकिल है, साइकिल को लात मारते हैं, तो साइकिल जिस दिशा में आपने लात मारी है वो चलती ही चली जाएगी, रुकेगी नहीं. ये कई लोगों को पता नहीं होगा. अगर आप धरती पे एक गेंद है उसको लात मारते हैं सड़क पे, तो जो लेट्स से एक बड़ी सी गेंद है, या चलिए छोटी क्रिकेट वाली गेंद है, उसको आप अपने हाथों से नीचे फेंकते हो, तो आप देखोगे थोड़ी देर तक आगे जाएगी वो, फिर रुक जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी है तो पुल करती है ग्रेविटी नीचे, तो ग्रेविटी का फोर्स है, रुक जाती है वो. लेकिन स्पेस में अगर आपने गेंद फेंकी तो गेंद चलती चली जाती, रुकती नहीं है वो, जब तक उसको एक और फोर्स ना मिले उधर से. ऐसे ही वन पॉइंटेड फोकस होता है. आप अपने माइंड को एक एनर्जी की तरह देखो. जब आप किसी चीज में लगाते हो अपना फोकस, तो आपकी जो गेंद है वो उस दिशा में भागने लगती है. अब ये पहला फोर्स है आपने दे दिया. ये फोर्स क्या था? लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग का. तो आपने डिजिटल मार्केटिंग लगा दिया अपना सारा फोर्स. अब गेंद भागती जा रही, इसको लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं. भागती जा रही, कहाँ भागती जा रही? आपका सारा ध्यान कहाँ भागता जा रहा है? आपका जो ध्यान है, ये सारा खेल ध्यान का है. तो आपका ध्यान जो कहाँ भागता जा रहा है? डिजिटल मार्केटिंग, वन पॉइंटेड फोकस, डिजिटल मार्केटिंग. चलता चला जा रहा, चलता, रुकेगा नहीं. इतनी देर में आपने क्या किया? नेटफ्लिक्स खोल दिया, और चलो भाई आज तो देखेंगे हम, क्या देखेंगे पता नहीं क्या, कोई सीरीज उठा लेते हैं. कौन सी सीरीज उठाएं? मिर्जापुर. और आपने खोला मिर्जापुर, और आपकी गेंद उधर जा रही थी, और आपने एक और उधर से फोर्स दे दिया, टाक. अब गेंद इधर भागेगी. किस तरफ भागेगी? मिर्जापुर की तरफ. तो मिर्जापुर, टक टक डुडुक, मिर्जापुर खत्म हुआ. फिर मिर्जापुर सीजन 2, फिर और कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर ये चलता रहेगा. फिर शाम को एक और मूवी. फिर आपने एक और फोर्स मार दिया. वो फोर्स क्या था? पंचायत का. आपने कहा चलो दोस्तों से बात करके कुछ बात करते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं. तो वो फोर्स आपका टक इधर चली गई, गेंद इधर चली गई. तो आप क्या कर रहे हो? आप गेंद की दिशा बदल रहे हो.
ऐसी, इसको वन पॉइंटेड फोकस बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को समझ नहीं आया ये गेंद वाला कॉन्सेप्ट। लोगों को समझ ही नहीं आता माइंड कैसे काम करता है। अरे भैया, जब आप एक चीज कर रहे हो तो सिर्फ एक चीज करो, इसको वन पॉइंटेड फोकस बोलते हैं। अगर आपने अपना फोकस भटका दिया ना तो आपका ध्यान भटक जाएगा और गेंद भाग जाएगी कहीं और। स्पेस में गेंद की तरह काम करता है आपका जो ध्यान है, जो मन है। इसलिए आप देखोगे ध्यान से, अगर आप बिल गेट्स को देखो, स्टीव जॉब्स को देखो, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स उनको देखो, डैन कैनेडी है, ये वो दुनियादारी, आप देखोगे कि ये लोग ना, या तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी गेंद भाग रही है एक दिशा में, वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अब आपने पिक्चर देख ली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आपने किताब पढ़ ली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आपने अपने दोस्त से पंचायत कर ली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तब भी वो दिशा जो है वो बदलेगी नहीं। देख रहे हो, जो कंटेंट है वो रीइंफोर्स करता है उसकी स्पीड को, वो स्पीड और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने कंटेंट चेंज, आपने पिक्चर देख ली मिर्जापुर, तो अब आपका ध्यान एकदम बिल्कुल विपरीत, आपकी गेंद दूसरी दिशा में घूम जाएगी। मतलब आप कोई भी पिक्चर पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो, दोस्तों से बात करो, कुछ भी करो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड करो, तो जो गेंद है उसकी दिशा बदलेगी ही नहीं, दिशा बढ़ती जाएगी आगे। और अब सुनना ध्यान से, वो दिशा बदलेगी तो नहीं 100%। इनफैक्ट जो गेंद की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, ये जो मोमेंटम है गेंद का, ये कंटेंट, ये बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपने कंटेंट दूसरा कर दिया ना, तो गेंद की दिशा बदल जाएगी। तो अपने ध्यान को स्पेस में मौजूद एक गेंद की तरह देखो और सिंगल फोर्स लगाओ। आप क्या मल्टीपल फोर्सेस लगा रहे हो? आपकी गेंद में पता है क्या प्रॉब्लम है? इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर, वो साला समझ ही नहीं आ रहा जहां जाए कहां। तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप ध्यान से उनको देखोगे तो वो ना किताबें पढ़ते हैं, वो ना पिक्चर देखते हैं, लेकिन वो अपने कंटेंट से रिलेटेड देखते हैं, अपने काम से रिलेटेड। अब लीजर लेते हैं, बिल्कुल लेते लीजर, लेकिन लीजर देखिए, अगर आपकी जो गेंद की रफ्तार बहुत तेज है ना, अगर एक स्पीड में, उसके बाद आप अगर मिर्जापुर देख भी लेते हो, तो मिर्जापुर में इतना फोर्स नहीं है कि अभी वो रफ्तार को बदल सके, क्योंकि रफ्तार तेज हो गई है। अगर आपकी गेंद 200 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रही है, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रही है, और एक आपने मिर्जापुर देख लिया, तो वो बदलेगी नहीं। लेकिन अगर आप मिर्जापुर बार बार देखते गए तो धीरे 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 एक टाइम आएगा कि मिर्जापुर जो है वो 2000 किलोमीटर पे चलने लगेगा, और जैसे ही मिर्जापुर 2000 पे आएगा तो आपकी गेंद की दिशा बदल जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट रफ्तार, इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ मोमेंटम। आई एम श्योर कि कई लोगों को इसमें शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी, या नहीं हो रहा है। नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे भी समझ में आना चाहिए ना कि आप लोग कितनी आसानी से समझ जाते हो। तो फिर से समझा देता हूं, एक गेंद एक छोटी सी रफ्तार पे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आप उसको कंटेंट देते जाते हो, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। एक टाइम आता है जब गेंद पहुंच जाती है 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे। उसके बाद हफ्ते में अगर 2-3 बार आप मिर्जापुर देख भी लेते हो, तो भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता गेंद को अपनी तरफ, तो वो अपनी रफ्तार पे नहीं चला पाता है उसको। तो उससे क्या होता है, उसकी दिशा बदलती नहीं गेंद की, क्योंकि गेंद बहुत तेज भाग रही है। लेकिन अगर आपकी गेंद भाग रही है 10 किलोमीटर, आपने अभी चालू किया डिजिटल मार्केटिंग, लेट से आपने कल
थोड़ा बहुत कंटेंट देखा, तो आपकी अब थोड़ी सी, एक हफ्ते आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात करी लोगों से, मेरे से सुना, यहाँ वहाँ किताब पढ़ी, अब आपकी एक गेंद बन चुकी है, अब गेंद आपकी बढ़ रही है, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रही है वो। अब 20 किलोमीटर पे चल रही है, आपने इधर देख लिया हैवी कोई कंटेंट देख लिया, मिर्जापुर देख लिया 2 घंटे का। अब मिर्जापुर जो है उसके अपने एक निर्धारित, वो चालू ही 60 किलोमीटर पर करता है, क्योंकि आपने 2 घंटे की पिक्चर देखी है, तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे पे गेंद को भगाएगा, तो उधर से वो खिंच के सीधा मिर्जापुर पे आ जाएगी। अब अगले दिन आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर देखनी है, क्योंकि उसी मिर्जापुर से रिलेटेड जो कंटेंट होगा वही आप कंटेंट देखोगे, कि एक्शन है तो एक्शन से रिलेटेड ही देखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा, आपने मिर्जापुर देखा, वो इस तरफ आ जाएगी गेंद, अब मिर्जापुर की तरफ जाने लगेगी वो। तो इट्स ऑल अबाउट गेंद, इट्स ऑल अबाउट दैट ध्यान। ध्यान ध्यान यहां पे ऐसे काम करता है, ध्यान स्पेस में एक गेंद की तरह है। वो गेंद एक रफ्तार से चलती है, अगर वो बहुत तेज चल रही है तो उसका दिशा चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो फोर्स लगेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सच में एक साइकिल जो है वो अपनी स्पेस में, आप अंतरिक्ष में साइकिल पर लात मारता हूं, तो मेरा जो फोर्स है उसकी एक सर्टेन अमाउंट है, उस फोर्स का एक सर्टेन अमाउंट है। जब तक उससे हैवी फोर्स नहीं लगेगा तब तक दिशा नहीं बदलेगी, ठीक है। लेट से फॉर एग्जांपल मैंने लात मारा, साइकिल को लात मारा, अब साइकिल जा रही है आगे, अंतरिक्ष में आगे जा रही है। अब इधर से आपने क्या किया, एक छोटा सा कंकड़ उठाया और साइकिल पे मार दिया, तो अब क्या दिशा बदलेगी? नहीं बदलेगी। साइकिल का दिशा बदलने के लिए मेरे लात से थोड़ा सा ऊपर एक फोर्स होना चाहिए, तब साइकिल की दिशा बाएं हो पाएगी। अगर सीधा चल रही है और मुझे दाएं करना है उसको, तो मुझे अपने लात को वापस यूज करना पड़ेगा या लात से ऊपर कुछ यूज करना पड़ेगा। लात से नीचे कुछ भी होगा काम नहीं करेगा, या करेगा भी तो हल्का हल्का करेगा, अगर बहुत कम है तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपका ध्यान ये ऐसे ही है, आप चालू करते हो 10 की स्पीड से। अब इल्लो की आदत पड़ चुकी है, बिल गेट्स की, इनकी चल रही 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर प्रति घंटे पे। अब ये हफ्ते में 2-3 पिक्चर देख भी लेंगे, इनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी चल रही है ऑलरेडी ध्यान, इनका ध्यान जो है ऑलरेडी भाग रहा है 3-4 हजार 50,000 किलोमीटर पे। अब 5000 किलोमीटर पे वो धीरे धीरे धीमा, अगर वो बार बार देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे और इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे, तो धीरे धीरे जो उसकी स्पीड है वो इस तरफ आकर्षित होती जाएगी, क्योंकि जैसे आपने दूसरा कंटेंट चालू कर दिया तो उधर से उसकी स्पीड जो है वो दूसरा फोर्स दे रही है। अब तो वो फोर्स धीरे धीरे चेंज कर देगा गेंद की दिशा को, वो कंटेंट, तो धीरे धीरे वो आएगा उसके अंदर। बिल गेट्स धीरे धीरे मिर्जापुर के आदी हो जाएंगे धीरे धीरे, और जैसे ही ज्यादा उन्होंने मिर्जापुर जैसे कंटेंट देखा तो उनकी दिशा जो है बदल जाएगी। अब इधर दिशा चलने, अब इधर मुश्किल होगा, अब दोबारा इधर फोर्स लगाने के लिए 5000 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलने के लिए दोबारा आपको 10 से चालू करना पड़ेगा। तो ये चक्कर है सारा का सारा। सो इट्स ऑल अबाउट फोर्स, जिस तरफ तुम भगाओगे उस तरफ भागेगा वो ध्यान। तो अब डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैं बैठा हुआ था, तो मैंने अपना सारा ध्यान, अभी मेरी जो गेंद है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भाग रही है। अगर इस बीच मैंने कोई नाटक कर दिया तो क्या होगा? जिस चीज के लिए नाटक किया वो ध्यान भटक जाएगा वहां से, वो गेंद है उसकी दिशा बदल जाएगी, गेंद की दिशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मेरा चल रहा है 10-20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे। लेकिन हाँ, अगर मैंने इसको 1000-2000 कर लिया, उसके बाद मैं अगर देख भी रहा हूं तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो कंकड़ की तरह होगा, कंकड़ मारा कुछ नहीं, वो एस्टेरॉइड की तरह नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आप बड़े लोगों को देखेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी दिशा जो होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, इसी वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। उनसे पूछो, पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए वो ध्यान को टिकाना इंपॉर्टेंट है, वहीं पर टिका रहेगा ध्यान उनका। तो अब सवाल आता है कि ये जो 55 मिनट वाली थ्योरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, इसमें हाउ टू फाइंड दैट डीप एम्बेडेड बरीड क्वेश्चन विच इज एक्सट्रीमली अंडर द ग्राउंड, बहुत नीचे है वो, buried deep under the ground. The question was, what was that question for me?
जब ये सब करा, 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो मुझे समझ में आया कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो मैंने एक दिन बैठा हुआ था, एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा, मैंने यार यूट्यूब पे क्वेश्चन ढूंढ लिया, हाउ टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी फॉर यूट्यूब फेसबुक्स एड्स, हाउ टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी। मैंने एक चीज नोट करी, मैंने कहा यार मैं अपना क्वेश्चन जो है वो गलत तो नहीं फ्रेम कर रहा हूं। मैंने क्योंकि क्वेश्चन दिशा दे रहा था, अब उस क्वेश्चन से मैं रिसर्च कर रहा था, उस क्वेश्चन के लिए रिसर्च कर रहा था, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं तो मेरी रिसर्च बदल जाएगी। तो मैंने अपने क्वेश्चन में तो मैंने क्वेश्चन उठाया, मैंने कहा यार और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन ही गलत हो। तो वहां पे एक बहुत मैं बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि एक काम करता हूं, टॉप 15 इंटरनेट मार्केटर्स के नाम निकालता हूं। तो मेरा क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड द टॉप 15 इंटरनेट मार्केटर्स नॉट फ्रॉम इंडिया, बिकॉज इंडिया इज स्टूपिड। इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग को अभी आता ही नहीं लोग करना, पीपल आर स्टूपिड इन मार्केटिंग इन इंडिया। सो इंडिया को हटा दिया मैंने कहा इंडिया करना ही नहीं, मैंने कहा यूएस मार्केटिंग में सबसे ऊपर है, तो मैं यूएसए में ढूंढना चालू कर दिया। मैंने कहा टॉप 15 इंटरनेट मार्केटर्स इन यूएसए। ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने अपने अंदर डाला, अब वहां से मेरा माइंड सजेस्ट करना चालू कर दिया, ये कर ले वो कर ले। तो पहला सजेशन क्या था, गूगल करो। गूगल किया, जब गूगल किया, यार पीठ मेरी अकड़ गई, शिट सॉरी। तो मुझे 15 इंटरनेट मार्केटर्स के नाम मिले, जिसमें से टॉप 5 के नाम मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पे है रसल ब्रंसन, नंबर 2 पे है फ्रैंक कर्न, नंबर 3 पे है डैन कैनेडी, नंबर 4 पे है डैन लॉक, ठीक है, नंबर 5 पे है सैबरी सभी, ठीक है। इन सब की बुक्स हैं अपनी अलग अलग। तो ये 5 और भी नाम मिले, बहुत नाम थे, रफ रफाइनो और क्लाउडी हॉपकिंस, डेविड ओगिलवी। तो ऐसे धीरे धीरे आप देखोगे बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से सबसे 2 इंपॉर्टेंट थे, वो थे रसल ब्रंसन और फ्रैंक कर्न। तो रसल ब्रंसन से ऊपर कोई नहीं है, अगर आप देखें आज की दुनिया में, तो ब्रंसन से ऊपर कोई नहीं इस समय, बिकॉज ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो जब मुझे नाम पता चले, तो अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये था कि क्या इन्होंने बुक लिख रखी है, या फिर उनका कंटेंट ढूंढा पहले यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे काफ़ी देखा, फिर देखा कि इन्होंने बुक लिख रखी है। तो ऐसे उनकी बुक पढ़ना चालू कर दिया मैंने, वहां से बुक पढ़ने की आदत बनी। आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बदलता है दिशा को। फिर वहां से धीरे धीरे स्टार्ट हो, मैंने कहा कि अगर मैंने मतलब, क्योंकि मैंने ढूंढा क्यों इन्हों, पहले समझना जरूरी है। आप उससे सीखो जो आदमी उखाड़ चुका हो कुछ बहुत भयंकर। जस्ट बिकॉज किसी के चैनल पे व्यूज हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि ही हैज द अथॉरिटी। आप राजा से सीखो ना। तो ये सब राजा हैं भैया अपने अपने उसमें। इनका सिंपल सा कहने का मतलब है, ये तो फेसबुक एड्स मैनेजर को तवज्जो ही नहीं देते। इनका सिर्फ काम है स्ट्रैटेजी। अगर इनकी बातें सुनोगे आप, तो ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की बातें करेंगे। इनकी बातों में कहीं भी फेसबुक एड्स मैनेजर की बातें नहीं आती। तो एनीवे, तो ये सब चीजें थी। तो ये क्वेश्चन सीखा, फिर वहां से बुक ढूंढी, बुक पढ़ा, उसको अप्लाई किया, फिर कुछ समझ नहीं आया, फिर अप्लाई किया, फिर कुछ समझ नहीं आया, फिर अप्लाई किया, फिर तो हर अप्लाई के बाद एक क्वेश्चन आ रहा था। तो इतने सारे क्वेश्चंस आ गए और उन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर्स को अप्लाई करना था। फिर अप्लाई किया तो प्रैक्टिकल नॉलेज हुई। प्रैक्टिकल नॉलेज से कुछ यूनिक प्रॉब्लम निकल के आई जो कहीं थी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक यूनिक प्रॉब्लम मेरे साथ अभी भी होती है। मेरे ईमेल्स जो है वो प्रमोशन टैब में जाते हैं,
जीमेल का प्रमोशन टैब में। अब इसका आंसर कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं मिला। हर बुक में देख गया, स्पॉटिफाई पे सारे पॉडकास्ट देख डाले, यूट्यूब देख डाला, गूगल देख डाला, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि प्रॉब्लम का वो जो सोल्यूशन है मिलता ही नहीं कभी कभी, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा ठीक है, छोड़ा। जैसे मैंने छोड़ा, फिर धीरे धीरे देखा कि अपने आप वो सही हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं इसमें, प्रमोशंस कैसे करना, ये करना, वो एनीवे उस पर नहीं जाएंगे, दैट लेट्स गो। सो यू विल फाइंड सम यूनिक प्रॉब्लम्स आल्सो। The questions, the answers will be not there, but the questions will be there. So it's all about questioning. It's not about asking just a simple question. It's about asking the most buried question. What is the most buried question? That is about that. And ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तक है। ये स्पिरिचुअलिटी में भी है। कि अगर मान लो आप कह रहे हो कि मरने के बाद सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस बचती है ना, तो क्वेश्चन उठता है अंदर से। तो एक काम करते, 16वीं मंजिल से छलांग मार देते हैं यहां पे, कॉन्शियसनेस से तो बचेगी, है ना, कॉन्शियसनेस बचेगी। तो मेरी मौत में, या कोई आदमी जो पूरी पूरी मृत्यु जिसकी हो रखी, पूर्ण मृत्यु हुई है उसकी, काल मृत्यु हुई है, किसी की अगर काल मृत्यु हुई है और किसी की अकाल मृत्यु हुई है, तो क्या दोनों मृत्यु में कोई स्टेट में डिफरेंस होगा? ये क्वेश्चन आया मेरे अंदर से। जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने रेज किया। रेज उसी से तो करेंगे जो आदमी पोटेंशियल रखता हो, क्वेश्चनिंग की औकात समझता हो। क्वेश्चनिंग होती क्या है, कि आचार्य प्रशांत से रेज करें, कि सदगुरु से रेज करें, कि इनसे रेज करें, उनसे। जो आदमी क्वेश्चनिंग की बात कर रहा हो उसी से तो क्वेश्चनिंग करेंगे। कृष्णमूर्ति नहीं थे, नहीं तो उनसे भी करते। तो राइट, इट्स ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, the right most buried deep beneath question, to question from every angle, that the atma is always there whether you are there or not. Atma is there in the stone also, atma is there in the trees also, atma is there whether you are alive or whether you are not alive. Atma is always there. But what is the state of the being? Does it affect the person or that Atma? The Atma, whether is it the Atma is affected or not if there is Akal Mrityu or Kal Mrityu? या सिर्फ वही एक आत्मा जो एसेंस है, जो प्योर सीड है, वो रह जाता है? It has to be asked. You should ask this question. एक लड़का जो कोटा में जाके सुसाइड कर रहा है और घर में आपकी जो नानी है उनकी मृत्यु हुई है, काल मृत्यु यानी पूर्ण मृत्यु हुई है, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? अगर नहीं है तब तो बहुत अच्छी चीज है, कोई भी मर जाए जाके। कल आपके अंदर टेंशन आ रही है, आप एक काम करो, आप तो प्योर चैतन्य हो, वैसे भी आप प्योर, आप जाके गोली मार लो अपने आप को, मारो गोली, क्या फर्क पड़ता है? वो आत्मा ही तो बचेगी। क्यों बताना है? ट्राई करो, ऐसे नहीं होता भैया। देखिए कुछ तो रियलिटी होगी ना, ऐसे थोड़ी होता है। आप अगर हर तरफ से क्वेश्चन करोगे तो डेथ रिचुअल्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद इतने लोगों ने बात करी है, भगवत गीता में बात करी है, सिर्फ एक आदमी की टिप्पणी पे सारे लोगों की टिप्पणी कैसे खत्म हो सकती है? रीइंकार्नेशन के ऊपर रीइंफोर्स किया है कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने। कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि व्हाट इज रीइंकार्नेशन, उनका ना ये क्वेश्चन नहीं सही है, क्वेश्चन ये सही है, व्हाट इज इट दैट रीइंकार्नेट्स? इज रीइंकार्नेशन देयर और नॉट? ये क्वेश्चन सही नहीं है।
व्हाट इज इट दैट, तो उन्होंने ये बोला ही नहीं कभी. He was talking about the ending of content of consciousness. What is the content of consciousness? Your desires, fears, greed, thoughts. The content of the thought, not the thought itself. The content, the most driven thing, which is desire, the vasana. Everybody talked about vasana. Some people who are in England, they were using the word desire. People who were here in India, they were using the word vasana. Some people were in America, they were using the word temptation. Here in India, we use the word trishna, apekshaएं, आकांक्षाएं, वासना, इच्छा. Why is everybody reinforcing on desire? Why everybody is reinforcing? Every single scripture, every single sage or saint or monk, everybody is talking about desire. Why is it all connected to desire? Everywhere I see, there is desire. The talks of desire. Why? This is the question. Not even a single person has told कि भैया desire को follow करना चाहिए. Everybody has told to end the content of consciousness. That which remains is nameless. जो भी बचता है वो उसका नाम नहीं है. बहुत खतरनाक है ये. मैंने मेरे डायलॉग नहीं, कल मैं किसी मूर्ति को देख रहा हूं, उन्होंने बोला था, when you end the content of consciousness, how would you end the content of consciousness? Question it. See it through. So when the ending of the content of consciousness is there, the content, not the thought, the content of the thought. What is the content of the thought? The desire. जैसे डिजायर खत्म होता है, फियर खत्म हो जाता है. फियर खत्म होता है, डिजायर खत्म होता है, तो मन जो है वो एम्प्टी हो जाता है, शांत हो जाता है, खत्म, एब्सोल्यूट जीरो. कुछ है ही नहीं कुछ करने सोचने के लिए. क्या सोचोगे? क्या अभी सोच रहे हो कल क्या करना है, ये कमाना है, ये करना. जब कुछ होगा ही नहीं सोचने के लिए तो आदमी बैठा रहेगा, कुछ सोचेगा ही नहीं. अभी आप क्या बैठ के सोचते हो, अरे यार ये एग्जाम में ये हो जाए, ये आईएएस बन जाऊंगी, फिर ये हो जाएगा, मेरे घर वाले मेरा नाश करेंगे, मेरी शोहरत होगी, हे भगवान मेरे को फेम मिल जाए, हे भगवान मेरे को नेम मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. पूरे टाइम आपका मन वही चलता है. धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जैसे ही सोचो ये खत्म हो गया, अब क्या है सोचने के लिए. अब आप एक जगह बैठे हो, पहाड़ के पास बैठे हो, तो यू आर वन विद द पहाड़, वन विद द माउंटेन. यू लुक एट द माउंटेन, यू सी योर सेल्फ. You look at the blade of grass, you see yourself. Look at the river, you see yourself. Because nothing is there to pursue. Otherwise, if you see the river, na, you'll think, अरे यार काश मेरी गर्लफ्रेंड होती, उसके साथ नदी को देखता, हाथ पकड़ के देखता उसके माउंटेन को, हाथ पकड़ के देखता ये नदियां. काश मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ, काश मैं अपने मम्मी पापा को यहां ले आता, काश एक बार केदारनाथ ले जाना है. उससे क्या होगा? अरे नहीं, उनकी इच्छा है. अरे उनकी इच्छा तो खत्म ही नहीं होती. आज भी मेरे नाना कितने साल के, 90 ईयर्स के हैं. अभी मेरे पास कॉल आया, मैं ऐसे वियर्ड जवाब देता हूं, खतरनाक. मेरे पास कॉल आया उस दिन, सबकी शादी करा चुके हैं वो, मतलब मेरे घर में सबकी शादी ऑलमोस्ट हो चुकी है. सारे 29-28 साल के लौंडे थे, सब ने गंगम डुबकी लगा ली. मैं ही बचा हुआ हूँ. मतलब और भी हैं मेरे से छोटे हैं फिर, मतलब वो 21-22 साल के कजिन्स हैं.
तो उनकी तो अभी नहीं होगी, उनकी तो 6-7 साल बाद होगी, जो भी होगा। मेरे पास कॉल आया नाना का मेरे, बेटा शादी कब कर रहे हो? तो कई बार ऐसे पूछ चुके थे, तो मेरे पास कॉल आया शादी को। मैंने कहा एक बात बताओ नाना यार, आपसे मेरे से कितनी देर कब से बात हो रही है? लास्ट लास्ट कब बात हुई थी आपसे? कह रहे बहुत तुम तो बात ही नहीं करते। मैंने हाँ, मैं आपको पता चलना चाहिए आपको कि बात क्यों नहीं करता हूं आपसे। 3-4 महीना पहले आपसे बात हुई। यार आदमी कॉल करके पहले पूछता है, बात करता है। अपनी वासनाएं क्यों दिखा रहे हो मुझे? क्यों तुम लोग के अंदर एम्प्टीनेस नहीं आ सकती? 90 साल के हो गए हो। ये ऐसे ऐसे मैंने उनको बोला नहीं, मैंने उनको कुछ और खतरनाक बोला था। मैंने कहा आपको करनी है क्या शादी? मैंने उनसे बोलते आपकी शादी कब कर रहे हो? मैंने कहा आपको क्यों चुल पड़ी है? करना तो मेरे को है, और शादी के बाद जो कुछ भी करना है वो भी मेरे को ही करना है। आप लोगों को क्यों एक्साइटमेंट हो रहा है? सीधा मैंने बोल दिया। कहते हैं बदतमीज है, बात करने की अकल नहीं है, पता नहीं कहां से। मम्मी मेरी खड़ी हुई थी बगल में, बात करने की अकल नहीं है ये। मैंने कहा आप लोगों को बात करने की कब से अकल आ गई? आप लोगों को है बात करने की अकल? शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। क्या हो जाएगा शादी करके? शादी करने के बाद उसके बाद बच्चे कर लो। अरे भैया क्यों मतलब। मैंने उनसे ये भी बोला, मैंने कहा आपके दोनों पैर, सीधा बोल दिया मुंह पे मैंने, क्योंकि मेरा उनका मजाक चलता रहता है। एक्चुअली हम लोग ना थोड़े से, मैं और मेरे नाना का रिश्ता ऐसा है कि मैं कुछ भी बोल देता हूं, वो भी मेरे को कुछ भी बोल देते हैं। तो मैंने कहा आपके दोनों पैर इस समय कब्र में है। आप कब चले जाओ कोई भरोसा नहीं है आपका। छोड़ो यार, छोड़ दो ना, छोड़ो सब कुछ। क्यों तुमको अपने पोते के पोतों को शादी करवा के, पता नहीं क्या, तुम क्यों छोड़ते क्यों नहीं हो? तो कह रहे मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा हाँ, तभी आप रोज ये बोलते रहते हो बस ये करवा दो, बस वो करवा दो, बस ये। मैंने कहा एंड द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अल्टीमेटली जीते तो वो ही क्योंकि आप इमोशनल आदमी को समझा नहीं सकते कभी। ये वही हो गया कि आप जो कट्टर हिंदू है या कट्टर मुसलमान है उससे बोलो कि भगवान नहीं होते। आप उसकी तरफ लॉजिक दो, आप लॉजिक दोगे, वो कहेगा भैया अभी हम तुमको तुम्हारा लॉजिक निकाल रहे हैं है ना? तो ऐसा नहीं होता है। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान नहीं होते हैं मैं तो कह रहा हूँ भगवान होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो कह नहीं रहा हूँ। बट एनीवे, दिस इज द एंटायर सिनेरियो गाइस। ओके, द क्वेश्चनिंग मस्ट बी फॉलोड, the right questions must be followed, the time should be taken for right questions. There are right questions. The question you start with is the most stupid question. The question you struggle and find after so many days is the right question. Every time you are stuck somewhere, there is a question. If the landing page is not getting any views, the question is how to get the landing page views. If the landing page is getting views and not getting the opt-ins, then the question should be how to get the opt-ins. If the opt-ins are there but the people are not calling you, the question must be how to let the opt-ins call you. So all the questions are only found when you explore the first question. Then only the second question is revealed. When you explore the second question, the third question is revealed. If you don't explore the second question, there is no revealing of third question. The fourth question will expose itself when the third question is explored. The fifth question will expose itself when the fourth question is explored. It's all about going through that process, finding that obstacle and finding the right question related to that obstacle. Thank you so much. Take care.